हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। लास्ट वीडियो में आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात हो रही थी उसका नाम था रिलेशन। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और अब जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात होगी उसका नाम है फंक्शन। यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक ग्रैंड टॉपिक बनता है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। पहले हमने सेट किया, उसके बाद हमने रिलेशन किया। नाउ वी विल डिस्कस फंक्शन, राइट। फंक्शन और रिलेशन तकरीबन एक जैसे से ही लगते हैं, दोनों में एक ही बात है कि रिलेशन इज अ रूल व्हिच कनेक्ट द मेंबर ऑफ वन सेट टू द अनदर मेंबर ऑफ अनदर सेट, राइट। फंक्शन में भी हम ऐसा करते हैं कि एक सेट के मेंबर को दूसरों से कनेक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर अप्लाई होता है दैट्स नोन एज फंक्शन, राइट। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, सिर्फ वो मैं पहले क्लियर करूं, उसके बाद हम फंक्शन पे आगे चलते हैं। बच्चे, जब हम है ना रिलेशन पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सर वन रिलेट करता है टू से, और उसी सेट में फिर हम कहते हैं वन रिलेट कर सकता है थ्री से, वन रिलेट करता है वन से, वन रिलेट कर सकते हैं फोर से। इसी तरह से हम बहुत सारी चीज बनाते हैं। लेकिन जब हम फंक्शन करते हैं बेटा, तो उस वक्त हमें ये ध्यान रखना होगा कि जैसे वन रिलेट करता है टू से तो फिर वन रिलेट करेगा थ्री से, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। यानी कि रिलेशन में तो ये रिलेट इससे भी हो सकता है, ये रिलेट इससे भी हो सकता है, ये रिलेट इससे भी हो सकता है, बट इन केस ऑफ फंक्शन हमारे पास कोई दो एलिमेंट हम ऐसे नहीं करेंगे कि जिसमें हम ये कह लें कि जी वन का टू पे भी हो गया और उसका इस पे भी हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। हमारे पास डिफरेंट होगा, राइट। सिर्फ यही एक छोटा सा डिफरेंस होता है रिलेशन में और फंक्शन में। फंक्शन होता क्या है, राइट। हमारे पास अगर दो नॉन एम्प्टी सेट है, एक ए और बी, राइट, तो फंक्शन इज अ मेथड, फंक्शन इज ए मैप, फंक्शन इज ए correspondence between two sets by which we associate each member of A to a unique member of B। मैंने क्या कहा, एक यूनिक मेंबर ऑफ बी। रिलेशन के केस में हमारे पास यूनिक वाली कोई बात नहीं होती सर, हमारा एक ही एलिमेंट बहुत सारों से रिलेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया हमने कहा कि R इज अ रिलेशन, X इज द फादर ऑफ Y। अब X Y का भी फादर हो सकता है, X Z का भी फादर हो सकता है, X W का भी फादर हो सकता है, अगर हमारे पास वो लोग भाई बहन हो, राइट। फंक्शन में ऐसा नहीं होगा बच्चे। अगर हमारे पास किसी एक की इमेज हम देख रहे हैं बी सेट में, तो उसकी एक यूनिक इमेज होगी, यानी कि वो रिपीटिशन में नहीं आएगा। हमने क्या काम किया कि सर एफ मैप्स फ्रॉम ए सेट ए टू बी। कब? जब ए के एवरी एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट करता है तो हम उसे फंक्शन बोलते हैं, राइट। हमारे पास इफ वी हैव ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है और हम ये कहने लगे कि ए के अंदर m एलिमेंट है और बच्चे इसके अंदर n एलिमेंट है, जैसा कि हो सकता है हमारे पास जब ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है तो हम बिल्कुल कहेंगे कि सर ए के अंदर कुछ एलिमेंट है और बी के अंदर कुछ एलिमेंट है। लेट ही हम कर लेते हैं। इस केस में नंबर ऑफ फंक्शंस जो हमारे पास होता है बेटा, वो हमारे पास होता है n की पावर m। यानी कि यहाँ पे जो m है वो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं a के अंदर, और n जो है बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे पास b के अंदर। यानी कि अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, then function is a map, function is a method, function is a correspondence from A set to B when each element of A is associated with the unique element of B, right। अगर हमारे पास A में कुल एलिमेंट m है और B में कुल एलिमेंट n है, then the number of function जो होगा टोटल इस केस में वो n की पावर m होगा बेटा, राइट। ओके, इसका मतलब कि सर f एक फंक्शन जो a से b के ऊपर, बेटा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैप्स, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, यानी कि एक फंक्शन है जो डिफाइन होता है a से b के ऊपर, राइट। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो होता है टाइप्स ऑफ फंक्शन।
टाइप ऑफ फंक्शन में हमारे पास जो पहले प्रकार का फंक्शन होता है वो होता है बेटा हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। जब हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो कि जहां पे हमारे पास कांस्टेंट हो। अब क्या है बेटा कि अगर आप इसमें x का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा। सपोज इफ fx इज इक्वल टू 2, तो अब मैं कहने लगूं कि x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू बताओ तो भी 2, 1 है तो बताओ तो भी 2, 3 है तो बताओ तो भी 2, यानी कुल मिला के x का कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास एक फिक्स वैल्यू ही बार बार मिलती रहती है। Then this type of function is known as constant function. Second thing is identity function. In case of identity function, fx is equal to x. It means अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं बेटा तो 1 आता है, 2 रखते हैं तो 2 आता है, 3 रखते हैं 3 आता है। कुल मिला के हमारे पास है ना जो भी हम वैल्यू रख रहे हैं वो हमारे पास सेम टू सेम मिल रहा है। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। हमारे पास जो अगला फंक्शन होता है बेटा वो होता है रियल फंक्शन। रियल फंक्शन से क्या मतलब हुआ सर? हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास जो दो नॉन एम्प्टी सेट हैं वो दोनों रियल नंबर्स के हों, यानी कि व्हेन ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b and a and b both are real number set, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फंक्शन होता है वो हमारे पास होता है रियल फंक्शन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास होता है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन से मतलब क्या होता है बेटा? लीनियर फंक्शन से मतलब वेरी सिंपल, आपने बहुत पहले भी ये बात जानते हैं कि हमारे पास लीनियर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, करेक्ट। यानी कि अगर हम ये कहें कि सर fx इज इक्वल टू हमारे पास है 2x + 3, then the maximum power of variable is this in this 1 है तो वो लीनियर फंक्शन है हमारे पास, राइट। अगला जो हमारे पास टाइप्स हो सकता है बेटा वो मॉड्यूलस फंक्शन का हो सकता है। इसे हम एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं। इट मींस अगर हमारे पास fx है तो वो प्लस वैल्यू देगा अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, माइनस वैल्यू देगा अगर लेस देन 0, राइट। फिर हमारे पास 6 होता है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या होता है बेटा हमारे पास? फिर हमारे पास होता है फ्लोर फंक्शन। ये होता है कि अगर fx इज इक्वल टू हमारे पास इस तरह से मतलब कि x की इंटीग्रल वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो भी आप वैल्यू रखें उसका इंटीग्रल वैल्यू बाहर निकले, राइट। उस कंडीशन में हम इसे बोलते हैं बेटा फ्लोर फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन हमारे पास हो सकता है बच्चे वो होता है हमारे पास सिग्मन फंक्शन। ये फंक्शन हमारे पास बोलता है कि fx इज इक्वल टू x अपॉन x, राइट। जो वैल्यू आप ऊपर रखें उसे मोड में रखें, अपॉन x करें, ये उस वक्त जब इसकी वैल्यू 0 ना हो और ये उस वक्त जब इसकी वैल्यू 0 हो। यानी कि ये हमारे पास जो है वो 7th टाइप ऑफ फंक्शन है। हमने पहला फंक्शन पकड़ा कांस्टेंट, फिर हमारे पास आइडेंटिटी हुआ, फिर हमारे पास रियल फंक्शन हुआ जिसमें a और b दोनों मेरे पास रियल नंबर्स के सेट थे। फोर्थ हमारे पास लीनियर फंक्शन हुआ, फिर हमारे पास मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन हुआ, उसके बाद हमने फ्लोर फंक्शन का, इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं बेटा। फ्लोर फंक्शन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं बाबू। और फिर हमारे पास है सिग्मन फंक्शन, यानी कि fx इज इक्वल टू mod x अपॉन x। ये नॉट इक्वल टू 0 अगर x है, अगर ये x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती है। ऐसा नहीं है कि यात्रा यहीं खत्म हुई है। फंक्शन हमारे पास बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, हमारे पास लोगरिथमिक फंक्शन हो सकता है बेटा। जैसे हम यहाँ करते हैं कि fx इज इक्वल टू, सपोज करो हमारे पास log x, ये हमारे पास लोगरिथमिक फंक्शन है। अगर हम लिखते हैं fx इज इक्वल टू e की पावर x, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, राइट। ऐसे ही हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के फंक्शंस हो सकते हैं, राइट।
आने वाली वीडियोस में बारी बारी से एक एक को डिस्कस करेंगे। अदरवाइज इन्हें एज ए डेफिनेशन आप ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं है कोई लीनियर फंक्शन प्रूव करो कि वो लीनियर फंक्शन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन हमारी बेस नॉलेज के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि हमें पता होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन किसे बोलते हैं, फ्लोर फंक्शन क्या होता है। जनरली आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन आई थिंक शायद आप लोगों ने नहीं सुना बच्चे, राइट। ऐसे ही हमारे पास सिग्मन फंक्शन है। तो ये सब ऐसे हैं कि जो हमारी नॉलेज में होना चाहिए, हमारे बेस पे होना चाहिए, हमारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन में आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात हुई, तब तक के लिए प्लीज 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 अपना ध्यान रखें। राधे राधे।